नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं आपके कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? विकल्प हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू एवं कश्मीर अथवा डी सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी उत्तराखंड। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत उत्तराखंड के लिपुलेख में बनी सड़कों को चौड़ा करने का काम कर रहा था। भारत के इस कदम पर नेपाल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि काली नदी के पूर्व में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्र नेपाल के हिस्से हैं। भारत द्वारा इस तरह का कोई भी निर्माण इन इलाकों में नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि लिपुलेख कालापानी घाटी के ठीक ऊपर स्थित है और ये भारत, नेपाल और चीन के बीच एक ट्राई जंक्शन बनाता है। लंबे समय से इसका इस्तेमाल हिंदू और बौद्ध तीर्थयात्रियों और पर्यटकों द्वारा कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए किया जाता रहा है। नेपाल द्वारा इस दर्रे का उपयोग कभी नहीं किया गया था। लिपुलेख रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नज़दीक है और ये चीन के साथ सशस्त्र संघर्ष में चिंता का विषय हो सकता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन बताना है। ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण केंद्र सरकार ने साल 2019 में किया था, बी इसे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद भारतीय जवानों के सम्मान में निर्मित किया गया था, सी इस मेमोरियल में अमर चक्र, वीर चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र नामक 4 चक्र बने हुए हैं, और डी इनमें से अमर चक्र पर 15.5 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है जिसमें एक अमर ज्योति जलती रहती है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी यानी बी में दिया गया कथन गलत है। क्यों गलत है, इसके लिए चलते हैं व्याख्या की ओर। बीते 21 जनवरी को दिल्ली के इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय कर दिया गया। बता दें कि विश्व युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले भारत ब्रिटेन के 70,000 सैनिकों के सम्मान में साल 1931 में इंडिया गेट का उद्घाटन किया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अमर जवान ज्योति स्थापित की गई थी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण केंद्र सरकार ने साल 2019 में किया था। इसे 1947 में देश की आज़ादी के बाद से अब तक शहादत दे चुके 26,466 भारतीय जवानों के सम्मान में निर्मित किया गया था। इस मेमोरियल में अमर चक्र, वीर चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र नामक 4 चक्र बने हुए हैं। इनमें से अमर चक्र पर 15.5 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है जिसमें अमर ज्योति जलती रहती है। सुरक्षा चक्र में 600 पेड़ लगे हुए हैं जो देश की रक्षा में तैनात जवानों को दर्शाते हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल के पास ही 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की कांस्य से प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारत में नए राज्य के सृजन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, संविधान के अनुच्छेद 3 के मुताबिक नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। दूसरा, राज्य के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए चलते हैं व्याख्या की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के मुताबिक नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। नए राज्य के गठन की प्रक्रिया कई चरणों में फॉलो की जाती है, जिसमें सबसे पहले संबंधित राज्य विधानसभा में अलग राज्य बनाए जाने संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। इस प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद इससे जुड़े अहम मसलों पर विचार के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया जाता है। इसके बाद मंत्री समूह की सिफारिश पर केंद्र सरकार इस संबंध में एक विधेयक का मसौदा तैयार करती है। इस मसौदे पर एक बार फिर से कैबिनेट की सहमति ली जाती है। अगर कैबिनेट की सहमति मिल गई तो इन सिफारिशों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इसे संबंधित राज्य की विधानसभा को भेजता है और एक निश्चित समयावधि में उस राज्य की राय जानना चाहता है। राज्य की राय आने के बाद अगर केंद्र को लगता है कि मसौदे में कुछ परिवर्तन की जरूरत है तो इसमें फिर से परिवर्तन किया जाता है।
इसके बाद गृह मंत्रालय एक नया कैबिनेट नोट तैयार करता है। इस तरह राज्य पुनर्गठन विधेयक को अंतिम रूप से केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इस विधेयक को संसद में पेश किया जाता है और वहां दोनों सदनों में इसे साधारण बहुमत से पारित कराया जाना होता है। संसद से पारित होने के बाद अंत में इस विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर लगती है और उसके बाद नया राज्य गठित हो जाता है। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की 21 जनवरी 1972 को यानी कल ही के दिन अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। इस तरह 7 सिस्टर के तहत आने वाले इन तीनों राज्यों को बने हुए पूरे 50 साल हो गए हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में सारथी नामक ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नीति आयोग, बी भारतीय निर्वाचन आयोग, सी बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अथवा डी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों की जानकारी के लिए एक सारथी ऐप की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजार के बारे में निवेशकों को उचित जानकारी उपलब्ध कराना है। ये ऐप ऐसे नए निवेशकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो अपने मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं। इसके जरिए प्रतिभूति बाजार, केवाईसी प्रक्रिया, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स और बाजार की ताज़ा उथल पुथल आदि के बारे में उपयुक्त जानकारी मिल पाएगी। ये अभी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। बता दें कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये एक महारत्न दर्जा प्राप्त सरकारी कंपनी है। दूसरा, आरबीआई ने इसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी का दर्जा दिया हुआ है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 सत्य है। कथन 1 गलत है। कैसे गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इरेडा में 1500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। बता दें कि इरेडा भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न कंपनी है। इसका काम नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जुड़ी परियोजनाओं को बढ़ावा देना और विकास के लिए इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आरबीआई ने इसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी का दर्जा दिया हुआ है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल DIS का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या DIS ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।